नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज की वीडियो है आरजीएचएस के पीवीसी कार्ड की अपडेट के साथ। तो चलिए पहले अपडेट और ये न्यूज़ और ये विज्ञप्ति समझते हैं, फिर बात करते हैं आगे। बात कर रहा था मैं आरजीएचएस की इस प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के द्वारा लाभार्थियों के ध्यान में लाया जाता है कि समस्त पंजीकृत लाभार्थियों को आरजीएचएस के प्लास्टिक कार्ड, जिनको कि पीवीसी कार्ड भी बोला जाता है, जैसा कि हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी है और जनाधार कार्ड भी और हमारे आधार कार्ड भी पीवीसी कार्ड के रूप में हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आरजीएचएस के भी प्लास्टिक कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इस संबंध में लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी एसएसओ आईडी से अपने आरजीएचएस कार्ड की सूचनाओं की जांच कर लें और उसमें यदि कोई संशोधन है तो उसमें जो एडिट मॉड्यूल है उससे उसको संशोधित किया जाना सुनिश्चित करें। परिवार के सदस्यों के विवरण में यदि कोई परिवर्तन है तो उसके लिए जनाधार में सही करावें और यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर यदि चेंज हो गया है तो उसको भी अपडेट करवाएं। तो एडिट मॉड्यूल के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरा बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई कार्ड में मिल जाएगा। तो एडिट मॉड्यूल में क्या होगा, जनाधार में संशोधन कैसे होगा, इसके बारे में कुछ क्वेरीज है या आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने मेरे लेवल पे तैयार किए हैं, वो आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लें कि जिन लाभार्थियों ने दिनांक यानी इस तारीख तक यदि पंजीकरण नहीं करवाया है, तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वो अतिशीघ्र इस पर पंजीकरण करवाएं। यानी आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवा लें। हालांकि बहुत से साथियों का मैसेज प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अभी तक आरजीएचएस में कटौती नहीं शुरू करवाई है, तो वो कटौती कैसे शुरू करवाएंगे? तो उनको बताना चाहूँगा कि अभी आरजीएचएस में कटौती शुरू करवाने के लिए कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए आप इंतज़ार कर लें, क्योंकि एनपीएस से ओपीएस में कन्वर्ट होने के बाद निश्चित रूप से आपकी आरजीएचएस की जो प्रीमियम है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसलिए नए नोटिफिकेशन का, नए ऑर्डर का वेट करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे आपके क्वेश्चन आंसर पर जो कि देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले साथियों बात करूंगा, पहला जो सवाल है जो मुख्य रूप से पूछा जा रहा है कि आरजीएचएस कार्ड में सदस्य को कैसे जोड़ें। तो बताना चाहूंगा कि आरजीएचएस कार्ड में समस्त डेटा आपके द्वारा जो जनाधार कार्ड सबमिट किया जा रहा है उससे फेच करके लिया जाता है। यानी जो आपने जनाधार नंबर रजिस्ट्रेशन के समय डाले आरजीएचएस में, उस जनाधार कार्ड में जो भी डेटा है उसको फेच करके लिया जाता है, यानी उससे रिडायरेक्ट करके लिया जाता है। ठीक है, यानी आरजीएचएस में जो भी परिवार के सदस्य नजर आएंगे वो वही होंगे जो आपके जनाधार कार्ड में प्रदर्शित परिवार के सदस्य हैं। अब यदि जनाधार में तो हैं लेकिन आप उन्हें आरजीएचएस में शामिल करना भूल गए थे, तो आप उन्हें जोड़ना भूल गए थे, तो एडिट के माध्यम से अब उन्हें आप जोड़ सकते हैं। उनकी वार्षिक इनकम आपने शायद गलत फीड कर दी होगी, इसलिए वो एलिजिबल में नहीं आ पाए थे। तो आप अब उनको एडिट मॉड्यूल में जाकर के उनकी एज और उनकी एनुअल इनकम अपडेट करके उनको आरजीएचएस में एलिजिबल मेंबर में शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें सवाल मेरे तक आता है साथियों कि आरजीएचएस कार्ड में जो सदस्य जोड़े हुए हैं उन सदस्यों में हमको सदस्यों के नाम हटाने हैं, तो वो हम कैसे हटाएंगे? तो आरजीएचएस कार्ड में जैसा कि बताया कि समस्त डेटा, समस्त परिवार मेंबर वही होंगे जो आपके जनाधार में हैं, लेकिन जनाधार में तो हैं और उन्हें आप आरजीएचएस में शामिल नहीं करना चाहते या वो नियमों में शामिल नहीं हैं, पहले गलती से आपने उन्हें शामिल कर लिया था, तो अब आपको वापस एडिट मॉड्यूल में जाना है और उनकी एज, उनकी इनकम आप वहां पर वेरीफाई कर दें। तो यदि वो नियमानुसार पात्र नहीं होंगे तो अब आरजीएचएस कार्ड से उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये काम भी आप एडिट मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़े।
आरजीएचएस कार्ड में नाम संशोधन कैसे कराएं? ये सबसे बड़ी समस्या जो कि देखने को आई है कि आरजीएचएस कार्ड में जब कार्ड हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें किसी न किसी मेंबर का सरनेम या उनके नेम की स्पेलिंग या हिंदी नाम जनाधार में अलग है, यहाँ अलग है, इस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जन्म तिथि है या मोबाइल नंबर है या उम्र में भी हमको समस्या आ रही है। तो बताना चाहूँगा कि आरजीएचएस कार्ड में यदि किसी भी परिवार के सदस्य के नाम में, उसकी जन्म तिथि में, उम्र में, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का संशोधन है, तो आरजीएचएस पोर्टल से इसका संशोधन नहीं होता है, क्योंकि आरजीएचएस में जो भी विवरण आता है, वो आपके जनाधार कार्ड में प्रदर्शित विवरण है। अतः किसी भी संशोधन के लिए पहले जनाधार कार्ड को अपडेट कराएं। यह अपडेट आप स्वयं अपने एसएसओ आईडी से कर सकते हैं, और यदि आपको इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर भी इसे अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आरजीएचएस में जो आरजीएचएस से पहले जनाधार कार्ड में हिंदी और अंग्रेजी नाम में कईयों के मिस्टेक देखने को आ रही है। तो जनाधार कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम में यदि संशोधन है हिंदी अथवा अंग्रेजी नाम में, तो उनको जनाधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी एसएसओ आईडी से कर सकते हैं, अन्यथा नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाएं। अपनी एसएसओ आईडी से ध्यान रखिएगा उसी व्यक्ति का हो पाएगा जिसका जनाधार उस एसएसओ आईडी से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरजीएचएस कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करवाएं? आरजीएचएस कार्ड बन गया, लेकिन जो मोबाइल नंबर है वो अभी पुराना है, उस पर ओटीपी जा रहा है, क्योंकि अब ओटीपी की व्यवस्था लागू हो गई है। जनाधार कार्ड और आरजीएचएस कार्ड में मोबाइल नंबर नवीनतम या चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आरजीएचएस योजना अंतर्गत जो कैशलेस लाभ है वो बिना ओटीपी के नहीं मिल पाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, वो हमें फार्मा स्टोर पर या हॉस्पिटल में देने पर ही हमारा कैशलेस ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। तो इसके लिए आपको अपना जनाधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। वही बात, यह अपडेट आप स्वयं भी कर सकते हैं या नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर आप अपडेट करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जनाधार कार्ड कैसे अपडेट करवाएं? ठीक है, तो इसके लिए यदि आपको बिल्कुल इस विषय में जानकारी नहीं है, तो अपना आधार कार्ड या अपना जन्म प्रमाण पत्र या जो ऑथेंटिक आपके डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के आप नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाएं। वहां अपना जनाधार कार्ड आप आसानी से अपडेट करवा सकते हैं। याद रखिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कोई भी है वो भी साथ लेकर जाइएगा, ताकि आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़े तो भी आसानी से वहां कर सकते हैं, नहीं तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, विदित रहे जो भी संशोधन आपको करवाने हैं वो एक बार में ही करवा लें, क्योंकि बार बार आपको अपडेट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको तकनीकी ज्ञान है तो आप एसएसओ आईडी से भी ये काम स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो नजदीकी ई मित्र से आप ये काम करवाइए। जनाधार कार्ड अपडेट हो जाने के बाद आरजीएचएस कार्ड कैसे अपडेट करवाएं? तो ये देखिए साथियों, जनाधार कार्ड में अपेक्षित संशोधन हो जाने के बाद आरजीएचएस कार्ड में स्वतः ही अपेक्षित संशोधन हो जाता है। यानी जनाधार कार्ड अपडेट होने के बाद आपका आरजीएचएस कार्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आप वापस ई कार्ड डाउनलोड करके और उस अपडेट को देख सकते हैं। यदि अपेक्षित संशोधन आपके जनाधार कार्ड में तो हो गया, लेकिन आरजीएचएस में नहीं हुआ है, तो आप अपने 181 पर कॉल करके या आरजीएचएस के हेल्प डेस्क पर मेल के माध्यम से भी अपना आरजीएचएस संशोधित करवा सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि आपका जो अपेक्षित संशोधन है वो आपके जनाधार कार्ड में प्रदर्शित होने लग गया हो। यानी आप जब जनाधार कार्ड डाउनलोड करें तो उसमें वो संशोधन नजर आ रहा हो, तभी आपका आरजीएचएस कार्ड अपडेट हो पाएगा। तो ये कुछ क्वेरीज थी जनाधार कार्ड को लेकर के और आरजीएचएस कार्ड को लेकर के, दोनों के संशोधन को लेकर के, जो मैंने इस वीडियो में आप सभी तक साझा की है। यदि कहीं कोई क्वेरी और आपको नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोशिश करूंगा उनका समाधान देने का। साथ ही आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक जरूर साझा करें, और खास करके पेंशनर्स तक या जो ऐसे साथी
इस जानकारी से बहुत दूर हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि राजस्थान सरकार की ये जो कर्मचारियों के कल्याण की जो महत्वपूर्ण योजना आरजीएचएस है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसका सभी कर्मचारियों को आसानी से लाभ मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि कैशलेस स्कीम का हम लाभ लें, तभी ये सारा अपडेट हो, तभी ये सारा वीडियो देखें, नहीं, क्योंकि बीमारी का पता नहीं कब किस साथी को कहाँ हो जाए, तो उसका हमको तुरंत लाभ मिल सके, उसके लिए ये सारा अपडेटेशन हमको पहले करवाना चाहिए। हमको सारा डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक कर लेना चाहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।